सो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। अभी हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे का हमारा जो है जावा स्क्रिप्ट अभी देखते हैं। जावा स्क्रिप्ट पहले क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट को इंटरेक्टिव और डायनेमिक बनाने के लिए यूज होता है। ये आसान भाषा में कह सकते हैं इसको कि एक्शन का काम करता है, मतलब किसी वेबसाइट के काम में एक्शन का काम करता है। ठीक है, इसमें हम जैसे कई सारी चीज़ें बना सकते हैं। हम बटन पे एक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इमेजेस, लिंक जो हो गया और भी सारी चीज़ें जो है ना, बहुत कुछ इसमें हम जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट का फुल जो है ना वो भी हम पढ़ेंगे। बट इसमें हम जो है जावास्क्रिप्ट का बेसिक जो है ना थोड़ा हम यूज करके देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट में क्या यूज होता है एटलीस्ट। ठीक है, तो इसमें हम अभी क्या करते हैं, इसका जो एक्शन बटन है ना, वो यहाँ पर एक्शन जो हम किसी बटन के लिए एक्शन डालते हैं ना, सो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में ही करना रहता है। जंपिंग वगैरह कुछ भी करना होता है। तो ये हमारा इसका डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है, डेमो। ये यहाँ पर अभी जब किसी वेबसाइट को आप यूज करेंगे ना, उसमें एक्शन डालोगे ना, सो वहाँ पर ये यूज होता है। ठीक है, इसको हम चलो थोड़ा इसको देख ही लेते हैं, इसका बटन। ठीक है, ट्राई करते हैं। ठीक है, अभी इसमें मैंने क्या किया है, जावास्क्रिप्ट का यूज किया है। ठीक है, नॉर्मल हमने ओके नॉर्मल हमने पैराग्राफ लिखा। ठीक है, और आईडी हमने डेमो दे दिया। ठीक है, अभी हम इसमें जो डेमो आईडी दिया है इसको हम करते हैं फंक्शन। फंक्शन में यहाँ पर डॉक्यूमेंट कैटल में डेमो डेमो यहाँ पर हमने कर दिया। ठीक है, और इसको बटन पे हमने कर दिया है क्लिक ऑन क्लिक माई फंक्शन। ये जो है ना, इसको हमने बटन कर दिया। अभी मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये जो हमने दिया है जावा स्क्रिप्ट कैन चेंज द स्टाइल एचटीएमएल, हमने ये नेम दिया था इसका डेमो जो है। यहाँ पर हमने फंक्शन ऐड किया जो जावा स्क्रिप्ट का, वहाँ पर हमने क्या किया, फॉन्ट साइज हमने बढ़ा दिया, कलर रेड कर दिया और बैकग्राउंड येलो कर दिया। ठीक है, हम इसका कलर अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। इसका कोई भी बैकग्राउंड का कलर हो गया या फिर फ़ॉन्ट का कलर हो गया, फ़ॉन्ट का साइज सब आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, और भी एक्स्ट्रा यहाँ पर आप बढ़ा सकते हैं। बट ये आईडी आपको याद रखना है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के बारे में आपको समझ में आएगा, और भी डिटेल्स हम जानेंगे जब हम पूरा जावास्क्रिप्ट का क्लास देखेंगे। ठीक है, सो फिलहाल और भी यहाँ पर एक्सरसाइज है। अगर आप W3 स्कूल पे आते हैं, सो यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये जब हम वेबसाइट बनाएंगे ना तो वहाँ पर यूज करेंगे, वहाँ पर हम अच्छे से सीखेंगे। पूरा वेबसाइट जब एक स्ट्रक्चर बनेगा ना तो काफ़ी बेस्ट आप कर सकते हो वहाँ पर एक एक चीज़। ये चीज़ मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये जो है ना, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। अगर आप कोडिंग का नॉलेज रखते हैं ना, कोडिंग आप का बेस्ट रहेगा ना, तो आप कोई भी वेबसाइट कहीं से भी फ्री डाउनलोड करके वहाँ से एडिट करके उसको फटाफट 2 मिनट 5 मिनट में बना सकते हो वेबसाइट। लेकिन उसके लिए आपको कोडिंग का नॉलेज होना ज़रूरी है। फर्स्ट आपका बेसिक स्टार्टअप जो होता है एचटीएमएल होता है, एचटीएमएल का नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी आप कोडिंग में सीखने तो उसके बाद आप पाइथन, सी प्लस, सी ये सब आप सीख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखना है। और यहाँ पर कुछ पाथ्स हैं, जैसे हम इमेजेस वगैरह ऐड करना हुआ है, फोल्डर ऐड करना हुआ, उसके पाथ्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। इमेज एसआरसी जो पाथ होता है हमारा फाइल का ना, एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है, अगर आप कोई भी मतलब इमेज या वेबसाइट के अंदर लगा रहे हो ना, तो वो उसी वेबसाइट के फोल्डर के अंदर ही होना चाहिए। वो इमेज या लिंक कुछ भी हो, वो उस फोल्डर के अंदर रहेगा तो ही आपका वेबसाइट में वर्क करेगा। नहीं तो अगर मान लो आपका वेबसाइट जो है डेस्कटॉप पे है और आपने इमेज डाउनलोड में रखा है, वहाँ से वो पाथ लिया ना, तो भी प्रॉब्लम देगा। सो ये चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखना है कि वो पाथ आपका जो भी है वो प्रॉपर एक फोल्डर में होना चाहिए। जो भी फोल्डर अपन वहाँ से थोड़ा अगर डिलीट हुआ तो वेबसाइट में वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो वो आपको विशेष ध्यान रखना है। बात आपको समझ में आ गया होगा। आगे चल के हम और भी अच्छे से देखेंगे जब हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम हेड एलिमेंट ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4 ये सब देखा है ना, तो उसमें आपने हेड के बारे में, इसके अंदर टाइटल, स्टाइल, मेटा, लिंक, स्क्रिप्ट, ये सब आता है। ठीक है, इसके अंदर हम टाइटल, जो पेज का टाइटल होता है ना, उसको हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर है हमारा टाइटल, तो ये जो हेड होता है ना टाइटल, उसके अंदर, हेड के अंदर रहता है। उसके बाद बॉडी के अंदर आता है पूरा, बॉडी एक कंटेनर है जिसके अंदर पूरा स्क्रिप्ट आपका जो रहता है पूरी वेबसाइट का बॉडी के अंदर रहता है। ठीक है, ये सिर्फ आपका हेड के अंदर ऊपर का
जो हेडिंग रहता है, जो आपका टाइटल पेज रहता है ना, वो आता है। ठीक है, हेड के बारे में आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं लेआउट पे। ठीक है, लेआउट में हम देखते हैं यहाँ पर लेआउट ऐड करना थोड़ा देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो लेआउट कैसे, लेआउट एक मतलब पेजेस कुछ भी बनाना हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर हम सिंपल सा करेंगे। आपको वेबसाइट बनाना अगर क्रिएटिंग करना आता है ना, तो सिंपल जब आप अगर हमारा देखे होंगे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट देखे होंगे ना, तो ये लेआउट आप आसानी से बना देंगे। इसमें हम थोड़ा देख लेते हैं इसका लैंग्वेजेस। ठीक है, HTML हमने बताया पहले ही, वो हमेशा यूज होगा। ठीक है, यहाँ पर हेड है, हेड के अंदर टाइटल है, टाइटल का हमने दे दिया CSS टेम्पलेट। ठीक है, मेटा ये आप डालेंगे भी नहीं तो भी चलेगा, मेटा नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर मेटा का जो हमने व्यू पोर्ट यूज किया है, ये हम आगे चल के सीखेंगे इसका लेआउट में यूज किया है। ठीक है, हमने क्या किया है, स्टाइल के अंदर हमने बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, बॉडी, फॉन्ट, फैमिली, एरियल, ये हमने दे दिया। ये आप चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, हेडर हमने बना दिया है एक, और हेडर के अंदर हमने ये सब रख दिया है। ठीक है, पैडिंग वगैरह, मार्जिन, ये सब आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पर हमने एक नाम दे दिया है, नाम आप कुछ भी रख सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन जो नाम रखोगे यहाँ पर आपको वो नाम यहाँ से सेम वो नाम को रखना पड़ेगा यहाँ भी। सो यहाँ हमने हाइटी, बैकग्राउंड, ये सब पैडिंग दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिसनिंग आर्टिकल हमने ये फिट कर दिया। ठीक है, सेक्शन हमने आफ्टर टेबल ये सब बना दिया। ठीक है, फुटर भी हमने दे दिया। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पर हमने देख लेते हैं। ठीक है, यूजिंग इसका देख लेते हैं। यहाँ पर हमने जो यूजिंग दिया है सिटीज़ का, अभी सिटीज़ यहाँ पर आ गया हेडिंग। ठीक है, ये हम पैराग्राफ जो लिख रहे हैं, ये तो आप लिख सकते हो हेडिंग डाल के, पैराग्राफ डाल के, कोई भी लिख सकते हो। यहाँ पर जो लिखोगे इसके अंदर पैराग्राफ P डाल के बिल्कुल उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, पूरा ये हमारा हेडर है। हेडर में सिटीज हमने डाल दिया है, दूसरे सेकंड वाला में। फर्स्ट हमने दिखाया आपको लेआउट, टाइटल में जो हमने डाला था। ठीक है, हेडर में हमने हेडिंग 2 करके डाल दिया। यहाँ पर हेडिंग 2, हेडिंग 1 करोगे तो और बड़ा सिटीज दिखेगा, हेडिंग 6 करोगे और छोटा सिटीज दिखेगा। यहाँ पर और भी ऑप्शन है, ये आप फर्स्ट या सेकंड पार्ट में देखे होंगे। यहाँ पर हमने सेक्शन में 9 कर दिया। ठीक है, UL यहाँ पर लगा दिया, LI, HREF यहाँ पर हैश कर दिया, लंदन। यहाँ पर हमने क्या किया, एक लिंक यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने कर दिया लंदन। लंदन पे क्लिक करेंगे तो, पेरिस पे क्लिक करेंगे तो, टोक्यो पे क्लिक करेंगे तो जहाँ हमने जो हम एक्शन डालेंगे ना, उस हिसाब से वहाँ पर वो लेके जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने कुछ डाला नहीं, सिर्फ एक नेम डाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो ये हैश, ओनली हैश, बस सिर्फ नॉलेज के लिए डाला हुआ है। अगर हम यहाँ पर कोई लिंक डालेंगे तो वो लिंक पे सीधा, अगर मान लो लंदन का हम कोई लिंक यहाँ से उठा के डालते हैं तो सीधा लेके जाएगा, या इमेजेस वगैरह कुछ भी डालेंगे तो वहाँ लेके जाएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर हम आर्टिकल में जाते हैं, यहाँ पर लंदन लिखा हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं। फिर पैराग्राफ हमने लिख दिया पूरा, आर्टिकल को क्लोज कर दिया, सेक्शन क्लोज। फुटर में हमने फुटर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो फुटर को क्लोज। इसका ऑलरेडी जो है ना, यहाँ पर सब हमने कलर वगैरह फुटर में देख सकते हो, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर शो कर रहा है। अभी हम इसका फुटर का कलर हम चलो रेड कर देते हैं, अगर वर्क कर रहा है देख लेते हैं। देखो यहाँ पर रेड हो गया। यहाँ पर जो आप चेंजेस करोगे स्टाइल के अंदर ना, वहाँ पर शो करेगा। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अभी ये हमारा हो गया, लेआउट का हो गया। ठीक है, लेआउट आपको समझ में आ गया होगा, लेआउट कैसे यूज होता है। फिर हम चलते हैं यहाँ पर HTML रिस्पॉन्सिव का मेन वर्क क्या है, इसका हम समझ लेते हैं। ये वर्क डिजाइन को रिस्पॉन्सिव करता है वेब डिजाइन के अंदर। इसका हम जब वेबसाइट डिजाइन करेंगे ना, तो वहाँ पर हमको समझ में आएगा पूरा अच्छे से कैसे करते हैं इसका रिस्पॉन्सिव। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर हमने क्या किया, ये नेम मेटा के अंदर व्यू पोर्ट ये आ जाता है। आप जब उसमें जाओगे ना विजुअल स्टूडियो में, उसमें शो करेगा। ठीक है, आपका यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टाइल के अंदर बॉक्स साइजिंग, ये हमने जो वेबसाइट के अंदर यूज किया है ना, वो सब हमने डाला है इधर। ठीक है, टार के वर्ड, ये सब जो जो हमने एक एक बॉक्स हमने यहाँ पर किया हुआ है। हमने यहाँ पर स्टाइल के अंदर एक एक का मार्जिन सेट किया। ठीक है, जितना भी बॉक्स हमने बनाया उसका एक एक मार्जिन सेट किया, बैकग्राउंड कलर दिया, सब कुछ अलग अलग दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हम जब आते हैं ना, यहाँ पर डिव लगा के हम इसका सब जो बैकग्राउंड कलर है वो डाल सकते हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर
यहाँ पर हटाओगे तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी हट जाएगा स्टाइल के अंदर से। यहाँ पर देख सकते हो ये है यहाँ पर तेरे, ठीक है। ये यहाँ पर लिख दिया रिसाइज द ब्राउज विंडो, और उसके बाद एक एक का मैंने हेडिंग यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। ये इसका बैकग्राउंड कलर डाल दिया हमने। तो जो चीज़ें आप वेबसाइट में यूज कर रहे हो ना, यहाँ पर एक एक पैराग्राफ तो वही निकला है। यहाँ पर ये देना है, जैसे डिव के अंदर स्टाइल लगा के हमने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर पैडिंग टॉप यहाँ पर हमने दे दिया है। सो ये ऑलरेडी यहाँ पर मर्ज कर लेता है, यहाँ पर यूज कर लेता है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या दिया था, हेडिंग टू वेयर, बोल्ड कर दिया था इसको, ठीक है। एक एक करके मैंने अलग अलग लिखा था। इसको हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं, हेडिंग 6 करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा थोड़ा छोटा। क्या हमने व्हाट को हेडिंग 6 कर दिया है, देख लेते हैं। देखो व्हाट यहाँ पर छोटा हो गया, जिस हिसाब से इसको हेडिंग 1 करोगे और बड़ा हो जाएगा। सो यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, ये बस लिखना ही है, बाकी कुछ नहीं है। इमेज हमने क्या किया, इमेज SRC का जो नॉर्मल लिंक है पाथ है वो हमने यूज किया। उसके बाद इमेज का हमने जो फोल्डर में इमेज रखा था उसका हमने पाथ ले लिया, ठीक है। .jpg का था हमने ले लिया और यहाँ पर लाके लगा दिया। तो स्टाइल के अंदर हमने विद 100% कर दिया। इसको हम विद को कम भी कर सकते हैं। 100% करोगे तो वेबसाइट के हिसाब से वो एक्चुअल में मर्ज कर लेगा उसके साइज के हिसाब से ऑटोमेटिक, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ में आ गया हो गया। ये हमने डिव स्टाइल ओवरफ्लो ऑटो क्लास मेनू हमने दी वॉक ट्रांसपोर्ट हिस्ट्री गैलरी को हमने क्या किया था, यहाँ पर देख सकते हो एक एक को हमने बॉक्स के अंदर, यहाँ पर लाइन आइटम दिख रहा होगा उसके अंदर हमने एक एक बना दिया। यहाँ पर जब इस पर हम कोई अगर हमको मान लो लिंक वगैरह गैलरी में जाना हुआ तो अगर हम इस पर एक्शन बटन ऐड करेंगे ना लिंक के लिए तो हम गैलरी के अंदर जा सकते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, अच्छे से। नेक्स्ट हम करते हैं, जब हम कोई वेबसाइट डिजाइन करेंगे ना तो उसमें ये चीज़ें ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आएगा। अभी हम बस इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। इसका रिस्पॉन्सिव हम देख रहे थे क्या यूज होता है, ठीक है। बस हम इसका देख लेते हैं कंप्यूटर कोड। इसका कंप्यूटर कोड ये भी देखना जरूरी है आपके लिए, और हम थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। ये यूज क्या होता है और कहाँ कैसे होता है इसका हम देख लेते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, कंप्यूटर कोड यूज करने के लिए जब आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वहाँ पर कोड भी यूज करने के लिए आता है, ठीक है। हमने क्या किया, नॉर्मल तो ये तो पैराग्राफ हेडिंग यही है। कोड में हमने क्या दिया है, x = 5, ठीक है, फिर y = 6, z x प्लस, कोड को हमने क्लोज कर दिया। ये यहाँ पर लाइन आइटम में आ गया, ठीक है। अभी हम यहाँ पर चलो एक एक अगर कोड को हम लगाते हैं, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर ब्रेक लगा के ब्रेक वर्क करता है क्या। देखो ब्रेक अगर जहाँ भी अगर ब्रेक करना है ना वहाँ पर अगर ब्रेक लगाओगे ना तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ से ब्रेक कर देगा। अगर जहाँ से आप ब्रेक करना चाहोगे वहाँ से इसको ब्रेक कर देगा, मतलब वो लाइन वहाँ से ब्रेक कर देगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। कंप्यूटर कोड में हम थोड़ा आगे सीख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर और भी चीज़ें जो है ना हम देख लेते हैं। ये नॉर्मल इसका जो है किसको कौन सा डिफाइन किया है यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पर पूरा एक एक, ठीक है। ये मैंने अभी ब्रेक के बारे में जो बताया आपको, यहाँ पर जो ब्रेक करते हैं उसको वहाँ से लाइन को ब्रेक कर देता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, कोड यूज करके आप एक एक कर सकते हो। यहाँ पर जब भी आपको कोड यूज करना होगा ना तो उस हिसाब से आप यहाँ पर कोड यूज कर सकते हो। और भी चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं। अभी हम इसमें और भी इंटरेस्टिंग पार्ट सीखने वाले हैं। सो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर जो कोड का नेम था ना, चैप्टर समरी में आपको देखने को मिल जाएगा DKBD, मतलब एलिमेंट डिफाइंस कीबोर्ड इनपुट सैम्प एलिमेंट डिफाइंस सैम्पल आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कोड वैसे डिफाइन करता है पीस ऑफ कंप्यूटर कोड, ठीक है। वेरिएबल डिवाइड करता है प्रोग्रामिंग के, ठीक है। और ये होता है डिफाइंस प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। प्री का मतलब प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट को डिफाइन करता है। ये एक एक वेबसाइट के अंदर हम यूज कर सकते हैं, बट जब हम और बड़े लेवल पे जाएंगे एक एक यूज करने ना तो वहाँ पर आपको ये यूज में आएगा। बस ये आपको कोड याद रखना है, कहाँ पर कौन सा कोड यूज होगा वो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अभी HTML सिमेंटिक में चलते हैं। HTML सिमेंटिक, ये देखो मैं इसलिए इतना फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि ये जो है ना अगर आपने इतना पढ़ा है ना ये सब चीज़ें तो ये आप आराम से समझ जाओगे।
अंडरस्टैंडिंग आराम से हो जाएगा। ये वही चीज़ें हैं जो रिन्यू हो रही हैं एक एक करके, ठीक है। इसमें हमने डीप स्पेन के बारे में भी पढ़ ही लिया है, इसका यूज क्या है और इसमें क्या होता है, ठीक है। इमेजेस टेबल्स वगैरह ये सब अगर हमको बनाना है ना, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, एक एक यहाँ पर। और ये तो सिंपल वही है, सेक्शन हमने बना दिया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, हेडिंग दे दिया, पैराग्राफ दे दिया, नॉर्मली था, ठीक है। इसमें हम टेबल बनाना भी हमने ऑलरेडी बता दिया, टेबल लेआउट सब कैसे बनाते हैं वो सब चीज़ें आपको हमने सभी बता दिया है। एक एक आप स्ट्रक्चर जो है ना यहाँ पर बना सकते हो, और पूरा यूज करके जितना भी आप यूज करोगे ना, बस ये चीज़ें ध्यान रखना है, जहाँ भी आप यूज करते हो सब आपको एक डॉट भी मिस नहीं होना चाहिए। और जो आप स्टाइल में देते हो ना, डॉट ऑल ब्राउज़र, यहाँ पर डॉट लगाना पड़ता है, डॉट ऑल ब्राउज़र। अभी इसको जो हमने दिया है ना, डॉट ब्राउज़र, अभी ये हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर हमको डिफाइन करना रहता है आगे चल के। ये देखो यहाँ पर हमने क्लास डिव और क्लास के साथ यहाँ पर डिफाइन करना रहता है। हमने क्या किया, यहाँ पर ब्राउज़र को यहाँ पर डिफाइन कर दिया, और ये यहाँ पर जो हमने दिया है वो उस तरह से यहाँ पर बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। हमने फर्स्ट वाले को दिया था ऑल ब्राउज़र के लिए, हमने दिया है यहाँ पर ऑल ब्राउज़र के लिए 0.5 से लाइट ग्रे दिया है, ये ऑल ब्राउज़र के लिए। उसके बाद हमने हेडिंग 1 में दे दिया है, ठीक है, मार्जिन पैडिंग, ये ऑल ब्राउज़र के लिए हमने ये दे दिया है, ठीक है, पैडिंग वगैरह। उसके बाद ब्राउज़र दो हमने ये कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो हमने वाइट बैकग्राउंड रखा है ना, उसके बाद हमने इसका फॉन्ट का मार्जिन वगैरह सेट कर दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर बस क्लास के अंदर डिफाइन कर दिया उसको, बस उसके बाद यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर आपको बन के आ जाएगा। सो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं अभी हमारा सो नेक्स्ट अभी हम आ जाते हैं, ठीक है, इंटाइट्स। अभी इंटाइटिस में आ गए हम। अब हम यहाँ से थोड़ा इसके बारे में देख सकते हैं, एंटिटी नेम वगैरह ये सब देख लेते हैं। इसमें क्या होता है ना, एक एक सिंबल वगैरह लगाना हुआ है इसमें, काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप जो भी सिंबल लगाना चाहते हो ना, जैसे मान लो मुझे नॉन ब्रेकिंग स्पेस लगाना है, तो ये आप कोड यूज कर सकते हो, नंबर यूज कर सकते हो, ठीक है, नेम कोड। यहाँ पर ये लेस देन लगाना है या ग्रेटर देन लगाना है, तो ये यहाँ पर नंबर और कोड दिया हुआ है। यहाँ पर ये कोड जब यूज करोगे ना आप पूरा, तो ये सिंबल्स आप लगा सकते हो। ये सिंबल्स आप देख रहे हो, आर का रजिस्टर टेरमार्क का सिंबल लगाना है, तो आपको यहाँ पर ये रहेगा, ये लगाना रहेगा। कोड भी यूज कर सकते हो वहाँ पर। चलो ट्राई इट से और सेल्फ करके देख लेते हैं, खुद से सीख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमको आर का यहाँ पर लगाना हुआ है, ठीक है, तो हमने ये यहाँ पर लिखा है यहाँ पर। बस अगर हम इसका कोड भी हम अगर यूज करते हैं, सो यहाँ पर ये कोड है, ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और यहाँ पर आकर कंट्रोल बी करते हैं, ये हमने कोड लिख दिया, ठीक है। रन करते हैं तो भी वर्क करेगा, क्योंकि हमने कोड अभी हटा देंगे इसको, ठीक है। हमने इसको एरर कर दिया तो ये वर्क ही नहीं करेगा। देखो एरर जब से रहेगा यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। हमने फिर से कर दिया इसको। फिर यहाँ पर हमने जब चेंज करना है ना, जब चेंज करोगे यहाँ पर, तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये कोड और ये नेम याद रखना है। आप नेम से भी सर्च कर सकते हो, नंबर से भी सर्च कर सकते हो। ये आपको एंटिटीज में समझ में आ गए होंगे ये सब चीज़ें, ठीक है। एंटिटी वगैरह ये सब समझ में आ गया कैसे ये ऐड करना है। तो काफ़ी ये कोड आपको याद रखना है, आप सर्च भी कर सकते हो इस कोड के बारे में। फिर हम सिंबल्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। एचटीएमएल सिंबल्स, हाँ, एचटीएमएल सिंबल्स का वही है जो हमने अभी बताया, कौन सा सिंबल कहाँ यूज करना है, ठीक है। बस यहाँ पर आपको करना है, उसका नाम उसके आगे दे देना है, उसका नाम उसके आगे, सब वहाँ पर सिंबल यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी मान लो मुझे इसका आई विल डिस्प्ले, यहाँ पर मुझे रजिस्टर का सिग्नेचर डालना है, तो हमें एंड और रेग डालना है, ठीक है। तो हमें क्या हो जाएगा, REG, बस जो याद रखेंगे ना वो यहाँ पर सिंबल आ जाएगा, रजिस्टर का सिंबल आ गया, ठीक है। इसे आपको सिंबल याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पर सभी सिंबल का नाम एंटिटी वगैरह है, ठीक है। यहाँ पर इसका नंबर है और ये इसका सिंबल है, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। जो भी ये ऑप्शन इसका बताया है, नेम है, किस लिए यूज होता है, ये कॉपीराइट, रजिस्टर टेमर, सब नाम लिखा हुआ है। ये आप एक एक आप नोट कर सकते हो, या फिर आपके पास याद करके, याद तो नहीं हो सकता बट आप नोट कर सकते हो डायरी वगैरह में, ठीक है। सो अभी हम
नेक्स्ट हमारा अभी देखते हैं। What's in a name? Well, when it comes to coding, हम्म, it's हम्म, pretty हम्म। common. In Python, you can name your variables almost anything you. Hey there, future coders. Today we're looking. सो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से। सिंबल ऐड करना। अब हम इमोजी के बारे में सीख लेते हैं, ठीक है। इमोजीज वगैरह, बस ये आपको सिंपल सा आपको वैल्यू उसका याद रखना है। ये इसका वैल्यू है। ये यहाँ पर कहीं भी आप पैराग्राफ में, कोई पैराग्राफ में अब लिखते हुए जा रहे हो, ठीक है, उधर आपको सिंबल ऐड करना है, बस उसके आगे ये सिंबल डाल दो, वहाँ पर सिंबल आ जाएगा, ठीक है। इसका सिंबल आ जाएगा, अलग अलग हंसने का, इमोजी का, जो भी आप डालना चाहते हो ना उसके साथ में वो सिंबल आ जाएगा। किसी टाइटल में आप सिंबल डालना चाहते हो तो ये सिंबल आप डाल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा देख सकते हो, कोई भी सिंबल हो गया, इमोजी हो गया, कुछ भी यहाँ पर एक एक जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर ना, इमोजी के लिए अलग अलग जो है ना सब यूज कर सकते हो। मैंने सिंबल्स के बारे में भी बताया, हर सिंबल्स यूज कर सकते हो। इमोजीज जो है वो यूज कर सकते हो यहाँ पर, और यहाँ पर हर एक प्रकार का जो इमोजी है वो सब यूज कर सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा अगर आप कोई वेबसाइट बनाओगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। यहाँ पर 4 सेट्स है, ये सब बस आपको दिया हुआ है ना वेबसाइट के साथ में यूज करने के लिए। यहाँ पर एक एक का यूज कर सकते हो, ये बस आपके नॉलेज के लिए दिया है। और यहाँ पर एक एक आप पढ़ सकते हो। पढ़ने के बाद आप थोड़ा उसको अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो आपके साइड में। फिर हम आगे नेक्स्ट चल के देखेंगे, ठीक है, कैसे इसका यूज करना है, कैसे क्या है। फिर आपका URL इनकोड है, ये सब आप पढ़ लेना। ये सब हमने ऑलरेडी सीख लिया, पाथ सिम वगैरह ये सब हमने सीख लिया। HTTP है, ठीक है, HTTPS है, FTP है, फाइल है, इसके बारे में इसका नाम दिया हुआ है, ठीक है, ये आप पढ़ लेना। आपको ये सब नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। एक एक के बारे में यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर पूरा प्रॉपर वे में लिखा हुआ है। और इसका यूज हमने बता दिया ऑलरेडी, सिम्बल्स वगैरह कहाँ कैसे यूज करना है। जहाँ पर आपको पैराग्राफ में या टाइटल में यूज करना हो वहाँ पर बस आपको उसका कोड और नंबर से आप उसको यूज कर सकते हो। सो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया है। HTML VS HTML है, इसके बारे में भी आप समझ सकते हो, ठीक है। यूज क्या है इसका, आपने पूरा अभी तक HTML जो पढ़ा है ना उसमें आपको पूरा तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि इसका यूज कहाँ कैसे रहता है। बस ये आपको पढ़ने के लिए बताया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर हमने क्या किया है, बस इसका यूज करके दिखा दिया आपको कैसे कहाँ पर क्या करना है इसके अंदर, ठीक है। सम टेस्ट वगैरह हमने ये सब दिया हुआ है, ये आप पढ़ लेना एक एक। यहाँ पर हमने पूरा बता दिया आपको कैसे कौन सा यूज है, पैराग्राफ, बॉडी, ये सब हमने HTML में पूरा बता दिया। जब हम इसका यूज हम पूरा फुल वेबसाइट के लिए, जब हम एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे ना तब हम पूरा यूज समझेंगे इसका। और वो पूरा वेबसाइट में कौन सा कोड कहाँ पर यूज होता है ना पूरा एक साथ यूज करेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग आने वाला। लेकिन उसके पहले हमें क्या है, कोड को समझना बहुत ज़रूरी है। हमने फॉर्म्स, एट्रीब्यूट्स, एलिमेंट्स, टाइप्स, इनपुट फॉर्म ये सब हमने पढ़ लिया है। बट हम नेक्स्ट पार्ट में ये सब भी पढ़ने वाले हैं प्रॉपर वे में। और ये पार्ट हम यहीं पर एंड करते हैं। और इसमें आप सबको अगर नए हैं तो ये पार्ट जो हमारा पिछला है ना हमने ऑलरेडी डाला हुआ है HTML 1 2 3 4, उसमें आप जाके ये चीज़ें देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और यहाँ से और भी चीज़ें हम जो है नेक्स्ट बनाने वाले हैं। इस पर हमारा चैनल है अहेड फोकस, इस पर बहुत सारी जो टीचिंग का है ना, टेक्निकल का, वो सब आने वाला है। इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ और कोडिंग भी आपको पढ़ा रहा हूँ। सो आप लोग अभी से जाइए हमारा चैनल अहेड फोकस, उसको सब्सक्राइब करिए और लोगों को भी शेयर करिए। कमेंट जरूर करना नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं, या फिर आपको कुछ मोबाइल से रिलेटेड या फिर लैपटॉप से सेटिंग से रिलेटेड, हैकिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको पूछना है ना तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं उस टाइप का वीडियो बना के आपको यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। कमेंट जरूर करना और लाइक भी करना। अगर आप लोग देखते हो वीडियो हमारा तो लाइक जरूर करना ताकि मुझे भी पता चलेगा कि आप कहाँ से देख रहे हो। और लोकेशन आपका जरूर कमेंट करना कि आप हमारा वीडियो देख कहाँ से रहे हो। सो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलता है नेक्स्ट पार्ट में आप सबके साथ, ठीक है।